हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये जो वीडियो बन रही है ये वीडियो बन रही है क्लास 11th के बच्चों के लिए जिनके पास अकाउंटेंसी है। ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी हैं और अब जो वीडियो बनेगी वो वीडियो बनेगी आपकी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो एक्चुअल मेन टॉपिक है आपकी पूरी अकाउंटेंसी बुक का। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आज। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। जब आपको बोला गया था कि बिजनेस, आप सपोज करो कि कोई एक बिजनेस है और उसको अगर आप चला रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना, कि भाई इस बिजनेस से मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, लेकिन पैसा आपने कितना कमाया ये आपको कैसे क्लियर होगा ये बताओ। कितना पैसा कमाया ये कैसे क्लियर करोगे आप? मतलब वो करोगे आप रिकॉर्ड करने से कि बिजनेस आपने जितना भी किया पूरे साल, अगर डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें आप ये देखोगे कि पूरे साल में जो भी आपने कमाया उसको आपने लिख लिया और फिर आपने कैलकुलेट किया कि भैया हर दिन की इतनी सेल हुई थी तो पूरे साल भर की सेल हो गई इतनी, और मैंने इतना खर्चा किया। और जब खर्चों को और जो भी आपने कमाया जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, उन दोनों को जब आपस में माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, या आप कह लो उसको इनकम। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इनकम और प्रॉफिट दोनों सेम होता है। फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट या आप कह लो इनकम, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है कि जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया, जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया माइनस करो बेटा उसमें से जो भी आपने एक्सपेंस किया। ठीक, ये फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, आपके सामने इनकम आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। लेकिन अब सारी बात जो आके अटक जाती है बेटा, वो आ जाती है अटक के कि भाई रेवेन्यू आप जो भी कमाओगे आप कैसे पता करोगे कि भैया पूरे साल भर में आपने कितना पैसा कमाया? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग जो होती है प्रोसेस, वो होती है एक सिस्टमेटिक मैनर में, जिस मैनर को हमने बोला है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में। जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से भैया आपने उस चीज को रिकॉर्ड किया है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया पूरे एक दिन की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिनको भी आप पैसे में कन्वर्ट कर सको, जो आपने सेल किया, आपने कोई भी खर्चा किया, दोनों ही टाइप की चीजों को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, चाहे पैसा आपके पास आया हो या आपकी जेब से गया हो। तो बेटा आप उस चीज को किस तरह से रिकॉर्ड करोगे? तो अगर आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी होती तो आप कैसे रिकॉर्ड करते? आप रिकॉर्ड करते कि मैंने 1000 रुपये का सामान रामलाल को बेचा, ठीक है, और पैसा भी वहां से रिसीव हो गया, राइट? या फिर कुछ अलग तरीके से आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करते, जैसे भी आपका माइंड काम करता उस टाइम पे वैसे। लेकिन अकाउंटिंग हमें एक नया तरीका बताती है रिकॉर्ड करने का बेटा। तो कौन सा तरीका है? वो तरीका है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान के चलो एक एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट ₹10,000। हमें बताया गया है कि ट्रांजैक्शन है कि आपने गुड्स सोल्ड किए हैं मिस्टर राम को 10,000 रुपये उधार में। तो अकाउंटिंग की फॉर्म में जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा रिकॉर्ड इस तरह से होता है। आप लिखते हो मिस्टर राम डेबिट टू सेल अकाउंट और अमाउंट लिखोगे 10,000।
फॉर्मेट होता है इसका एक, मैं अभी फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट की। तो ये होता है बेटा डेबिट, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये डेबिट है। और नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट। तो नीचे वाला हो गया क्रेडिट और ऊपर वाला हो गया डेबिट। थोड़ा सा अजीब लगेगा अभी आपको, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो, आपका पहला टॉपिक है, ये पहली क्लास है, तो आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि यहाँ से आप सीख के जाओगे तो कभी भी जनरल एंट्री पास करने में गलती नहीं करोगे। एंट्री क्या हुई? राम डेबिट टू सेल अकाउंट। तो ये जो आपने लिखा है, ये लिखा है डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। अभी डेबिट क्रेडिट होता क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। बेटा डेबिट का मतलब होता है समथिंग इन पॉजिटिव, या आप प्लस का साइन डाल दो। तो बिजनेस में कोई भी चीज आती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है समथिंग नेगेटिव, मतलब माइनस। मतलब ये तो हो गया मूवी का हीरो और ये हो गया विलन। तो कुछ भी गलत हुआ तो क्रेडिट, मतलब कुछ भी गया तो क्रेडिट, और कुछ भी अगर आया तो उसको हम बोलेंगे डेबिट। ये शॉर्टकट है छोटा सा, धीरे धीरे इसके पूरे रूल समझेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन अभी रफ फिगर में ये समझ जाओ कि इस तरह से कुछ होता है कि बिजनेस में कुछ भी आया आप उसको डेबिट करोगे, और बिजनेस में कुछ भी गया तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो क्रेडिट क्या है? एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और डेबिट क्या होता है? एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं, ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर हरीलाल, जो कि ऑनर है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऑनर ऑफ द बिजनेस। क्या है ये? ऑनर है। मिस्टर हरीलाल इन्वेस्टेड ₹1 लाख इनटू द बिजनेस या इन द बिजनेस। उसने क्या किया? बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो मुझे ये बताओ कि बिजनेस में आया क्या? अगर एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में बेटा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये है बिजनेस और ये है हमारा हरीलाल जो कि ऑनर है। अब इसने क्या दिया? इसने पैसा दिया, तो बिजनेस के पास क्या आया बेटा? कैश आया। क्या आया बेटा? कैश आया। आप बैंक से भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर कैश आया, तो कैश को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि मैंने कहा था डेबिट इज समथिंग पॉजिटिव। कुछ भी अगर अच्छा हुआ, कुछ भी चीज अगर आई बिजनेस में तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। अब बात आती है कि बिजनेस से गया क्या? कुछ गया? नहीं गया। लेकिन ये पैसा आया किसकी वजह से वो बताओ। तो आप कहोगे सर हरीलाल की वजह से, ऑनर की वजह से। तो एक काम करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं नीचे, क्योंकि भैया गवर्नमेंट अगर पूछेगी, गवर्नमेंट कहेगी भैया 1 लाख रुपए अगर आपके पास आए तो दिए किसने? ब्लैक का काम तो नहीं करते कहीं। तो ऐसे में 1 लाख दिए किसने? तो आप कहोगे सर नीचे ही उसका नाम लिखा हुआ है, तो नीचे नाम है उसका हरीलाल, लेकिन बिजनेस क्योंकि उसका है, ऑनर है वो, तो उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे हम 1 लाख रुपए। बोलो भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। पैसा आया, ठीक है, डेबिट हुआ। किसने दिया? उसका नाम नीचे लिख दिया, क्योंकि ऑनर था तो कैपिटल लिखा। अगर कोई पर्सन होता तो उसका नाम लिखते। अगर बैंक अगर हमें लोन देता तो भाई नीचे बैंक लोन लिख देते। ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे रूल्स, जो कि है डेबिट क्रेडिट के रूल्स। ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अगर हम आगे पढ़े तो बेटा हमें आप पता चलेगा कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है अकाउंट्स के बेसिस पे। तो 3 तरीके के अकाउंट होते हैं बेटा हमारे। तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं बेटा? अकाउंट के बेटा जो टाइप होते हैं बेटा वो होते हैं 3 टाइप। आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं वो भी बता दो। तो बेटा पर्सनल होता है सबसे पहले, पर्सनल अकाउंट होता है सबसे पहले, मतलब एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे।
किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल होगा बेटा कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक भी किसी पर्सन का होता है। कैपिटल तो अपने आप में ही एक ऑनर है, तो भैया वो तो एक पर्सन से रिलेट कर ही रहा है। सप्लायर क्या होता है बेटा? सप्लायर, सप्लायर कौन? वो पर्सन जो बिजनेस को माल उधार में देता है। जैसे अगर मैंने बेकरी की दुकान खोली और मुझे पेटीज, पेस्ट्री ये सब चाहिए होगी, चॉकलेट्स ये सब कुछ चाहिए होगा, तो कोई पर्सन आएगा जो मुझे इस माल को सप्लाई करेगा, तो वो पर्सन मेरे लिए सप्लायर हुआ, क्योंकि वो मुझे माल सप्लाई करता है। तो ऐसे में जो पेमेंट होगी वो मैं उसको अभी नहीं करूंगा, मैं उसको मंथली करूंगा, क्योंकि जब आप खरीदारी जब आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर देते हो तो आप ऐसे में पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं करते। आप पेमेंट करने के लिए एक टाइम दे देते हो उसको कि भैया 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 3 महीने बाद हम आपकी पेमेंट कर दिया करेंगे एक साथ, तब तक आप हमें उधार में देते रहो। क्लियर पॉइंट बेटा? एक आ जाता है आपका अकाउंट इसमें डेटर्स का अकाउंट। किसका बेटा? डेटर्स अकाउंट आ जाता है। इसके बाद आप कहोगे कि सर ये डेटर्स क्या बला है भाई, डेटर्स अकाउंट क्या होता है, वो भी बता दो आप। तो अगर कंपनी ने किसी को उधार में बेचा है, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी ने उधार में बेचा है किसी को, तो आदमी जो जिसको भी बेचा है वो कंपनी के लिए बन जाएगा डेटर। डेटर वो पर्सन होते हैं जो हमें पैसा देती है, हमें का मतलब कंपनी को पैसा देती है। आपकी कंपनी है और आपने किसी चंदूलाल हलवाई को सामान बेचा और चंदूलाल ने अभी तक आपको पेमेंट करी नहीं, तो आप कहोगे कि चंदूलाल मेरे लिए डेटर है, वो मुझे पैसा देगा। यह बिजनेस के लिए असेट का काम करता है। असेट वो चीज होती है जो फ्यूचर में बेनिफिट दे पैसों में। अलग अलग तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं असेट्स को। बुक में डेफिनेशन जो है वो अलग है और हम जो अभी सीख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, वो उसे समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो डेटर वो पर्सन होता है जो आपको बाद में पैसे देता है, बिजनेस को पैसे देता है। ठीक है, ओके। अभी के लिए इतने ही एग्जाम्पल काफी हैं। नेक्स्ट टाइप जो अकाउंट का होता है बेटा वो होता है हमारा रियल अकाउंट। बेटा कौन सा होता है? रियल अकाउंट, सचमुच का अकाउंट आप इसको कह सकते हो। ये नॉर्मली हमारी असेट्स होती है, ये आप ध्यान रखो। ये नॉर्मली क्या होती है बेटा? हमारी असेट्स होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी भी असेट्स है आप उनको रियल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो कि भैया ये हमारा रियल अकाउंट है। एग्जाम्पल के नाम पे करते हैं तो बेटा बिल्डिंग आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा आपका। अगर आपको नहीं पता असेट्स क्या होती है तो पुरानी वीडियोस देखो बेटा मेरी, उसमें मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराया हुआ है अकाउंटिंग टर्म्स, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि असेट्स क्या चीज होती है। बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये सभी एग्जांपल बेटा किसके हैं? असेट्स के, जिसको आप रियल अकाउंट कह सकते हो। रियल अकाउंट मीन्स ऐसे अकाउंट जो सचमुच के होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, वो सभी रियल अकाउंट में आते हैं। क्लियर पॉइंट? लास्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है असेट्स का, सॉरी अकाउंट्स का, तो वो है बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा बेटा? नॉमिनल अकाउंट। लास्ट टाइप जो अकाउंट का है वो होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में बेटा दो तरीके की चीजें आती हैं। एक आता है बेटा आपके एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी तरीके के खर्चे और नुकसान आपको नॉमिनल अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी साइड की तो ऑल इनकम एंड गेन्स ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको सारे खर्चे, सारे इनकम, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, इसको हम नॉमिनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, इसका पर्पस क्या होता है?
बेटा वो मुझे कमेंट करके बताओ। जिसका भी आंसर सही होगा उसको लाइक मिलेगा उसके कमेंट को। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें नहीं आता नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कि क्यों बनाए जाते हैं, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा या कमेंट में ही आपको क्लियर करके दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करो, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बड़ा शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो 3 तरीके के अकाउंट हैं और इन तीनों ही अकाउंट में रूल्स लगते हैं डेबिट और क्रेडिट के। ये थोड़े से पुराने रूल्स हैं हमारे, नए रूल्स भी सीखेंगे। पर्सनल अकाउंट का अगर जो रूल की बात हम करें तो बेटा पर्सनल अकाउंट में जो रूल होता है बच्चों, वो रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस से रिसीव करे वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के नाम पे देखो, ये बिजनेस है और ये है राम, कोई होगा कोई पर्सन। अब बिजनेस इसको दे रहा है पैसा वैसा या गुड्स दे रहा, कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस, मतलब जो भी पर्सन बिजनेस को देगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लाइव एग्जांपल आपने यहां देखा, ऑनर दे रहा है तो ऑनर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन बिजनेस को दे रहा है, अगर कोई पर्सन बिजनेस को दे रहा है तो ये आदमी क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आदमी क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये बात की बात है, लेकिन अभी रूल्स आप समझ जाओ कि ये होता है, ठीक है। जनरल एंट्री सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम रूल्स समझ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब बेटा रियल अकाउंट का रूल तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सिंपल है। तो इसका सिंपल सा रूल क्या है बेटा, वो देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। भैया बिजनेस में जो भी असेट आएगी उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के नाम पे देखो बेटा, ये हमारा छोटा सा बिजनेस और ये फर्नीचर टाइप का कुछ लग रहा है और ये गया फर्नीचर बिजनेस में। क्या गया, फर्नीचर बिजनेस में गया भाई। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा बेटा, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो क्या करोगे, डेबिट। फर्नीचर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। क्रेडिट का रूल देखो बेटा, क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। क्या, फ्रॉम द बिजनेस। बेटा बिजनेस से जो भी असेट चली गई उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे कि भैया आप हो जाओ चुपचाप से क्रेडिट। क्या हो जाए बेटा, क्रेडिट। एग्जाम्पल के नाम पर बिजनेस में कंप्यूटर था, वो भाई खराब हो गया तो हमने उसको बेच दिया। कंप्यूटर को क्या कर दिया बेटा, हमने बेच दिया। तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो चला गया बिजनेस से। तो बिजनेस से जो भी असेट जाएगी उसको हम कर देंगे क्रेडिट। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की और ऑल इनकम्स एंड गेन्स की। तो इसका भी बहुत सिंपल जो रूल है बेटा वो है हमारे पास कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को कर दो बेटा डेबिट और ऑल एक्सपेंस एंड गेन्स को कर दो बेटा क्रेडिट। अभी पूछना मत कि ऐसा क्यों हुआ, वो हम बाद में सीखेंगे।
अभी ये रूल है, वो आप रूल याद रखो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है जी। तो ये रूल थे बेटा आपके, ये थे ट्रेडिशनल रूल्स, बहुत पुराने गांव वाले लोगों के थे, जो गांव में रहते हैं उनके रूल्स से ये। लेकिन अब हम बात करेंगे आप लोगों के रूल्स की, जो आप शहरों में रहते हो उनकी। तो अब मॉडर्न रूल्स की कुछ आए हैं, तो मॉडर्न रूल्स एक बार देख लेते हैं कि वो रूल्स किस प्रकार के हैं, वो देखते हैं बेटा। अगर बेटा मैं बात करूं मॉडर्न रूल्स की, तो बच्चे मॉडर्न रूल्स के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा बेटा, वो सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि जितनी भी आपकी असेट्स है बच्चे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है बच्चे, जितने भी आपके लॉसेस हैं, जितने भी असेट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस हैं, उन सबके साथ आपको क्या करना है बेटा कि अगर ये सब इंक्रीज हुए तो आप कर दोगे डेबिट, और ये सब अगर कम हुए तो कर दोगे क्रेडिट। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? ठीक है। सांप लहरा गया बेटा, देखो सांप आ गया बीच में। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है। जितनी बेटा इनकम है, जितनी भी इनकम है, जितने भी गेन है, जितनी भी लायबिलिटी है, अगर आपको नहीं पता लायबिलिटी क्या होती है तो बेटा पुरानी वीडियो देखो। जितनी भी बेटा कैपिटल है, मैं कैपिटल की भी बात करूंगा यहाँ पर, इन सभी का एक रूल है, वो इसका अपोजिट है। ये आपस में पड़ोसी है, लेकिन इन दोनों में बनती नहीं है। तो ये ज्यादा होता है तो डेबिट करता है, तो ये कह रहा है भैया मैं ज्यादा हूंगा तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा, और इसने कहा मैं कम होता तो क्रेडिट करता, इसने कहा ले भाई तू कम होगा तो मैं इसको डेबिट करूंगा। और बताओ, तो इन दोनों पड़ोसियों में बीच में नहीं बनती। और यहाँ पे ये नदी इन्होंने डाल रखी, यहाँ पर मगरमच्छ है, तो ये एक दूसरे के पाले में नहीं जाते। तो असेट्स और एक्सपेंस लॉसेस ज्यादा होंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। इनकम गेन एंड लायबिलिटी ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बेटा स्टोरीज पेपर बहुत है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो सब हम करेंगे क्लास के अंदर, जब आप आओगे मेरे पास स्टडी कैंपस के इंस्टीट्यूट में जो सागरपुर में है, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल ये सब कुछ समझ लेते हैं। इन फ्यूचर जब ज़्यादा बच्चे होंगे यूट्यूब पे, तब हम लाइव क्लास लिया करेंगे, तब वो स्टोरी हो सके मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें दोबारा से। जब रिवीजन करेंगे तब भी हम सीखेंगे वो सारी चीज़ें। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े फिर हम लाइव क्लास ले सकें। ठीक है? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर थी। तो अभी मैंने आपको जो रूल समझाया है वो समझाया है डेबिट और क्रेडिट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेटा क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि बेटा